हमने देखा है पेंशनर्स को पेंशन अदायगी मराकज पर धक्के खाते हुए, हमने पेंशनर्स को देखा है सर्दो गर्म मौसम के थपेड़े खाते हुए, हमने बुजुर्ग पेंशनर्स को देखा है जान से जाते हुए। इन्हें एहतराम नहीं मिलता, इन्हें इनका हक नहीं मिलता और इन्हें इनके जायज वाजिबात भी नहीं मिलते। आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताया गया सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की जानिब से कि नहीं दिए जा सकते पीटीसीएल की जानिब से आम उसके पेंशनर्स को 40 अरब रुपए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। और साथ ही यह भी बताया गया कि 40 अरब की यह रकम कंपनी की मुकम्मल जो वैल्यू है उसका निस्फ है। साथ ही आपको यह भी बताएं, विदहोल्डिंग टैक्स की बात करें तो सालाना अरबों रुपए विदहोल्डिंग टैक्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं जो नहीं वापस किए जाते। इस सेक्टर में टैक्सों की मद में सालाना अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। जो रकम कार्ड इस्तेमाल करने पर काटी जाती है वो हुकूमत को जा भी रही है कि नहीं मालूम नहीं है। कमेटी चेयरमैन शाही सैयद ने आदादो शुमार पेश किए और बताया कि मुल्क में 13.5 करोड़ सिम्स रजिस्टर्ड हैं। गरीब से गरीब आदमी भी माहाना 200 रुपए का बैलेंस खर्च करता है और ज्यादा से ज्यादा 5000 का बैलेंस माहाना इस्तेमाल किया जाता है। अगर औसतन 500 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल किया जाए तो पूरे साल में एक सारिफ की यह रकम 6000 बनती है। इस तरह मजमूई बिलिंग 810 अरब बनती है। आदाद और शुमार के मुताबिक इनमें से कंपनीज मेंटेनेंस की मद में 81 अरब रुपए ले जाती हैं। शाही सैयद साहब कमेटी चेयरमैन इस वक्त मेरे साथ न्यूज़@5 में मौजूद हैं। शाही सैयद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइए, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है एक आम पेंशनर के तहफ्फुज की, सबसे पहले क्या करेंगे? आधी वैल्यू के बराबर है 40 अरब की रकम पीटीसीएल की, ये आपको सेक्रेटरी आईटी ने बताया। आम सारिफ का, आम पेंशनर का तहफ्फुज कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और सुनने वालों देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जो फिगर आपने बताई ये बिल्कुल कल हमारी मीटिंग में डिस्कस हुआ था। जहाँ तक पेंशन वाले लोग हैं वो से 39 से 40 हजार बेवा और बूढ़े लोग हैं जो कि वो रिटायर हो चुके, और उनका जो इजाफी पेंशन जो बढ़ाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, मौजूदा जो कंपनी है चूंकि 26% पे, सबसे पहले तो ये पीटीसीएल की जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो दुनिया से अनोखा है। उसकी वजूहत है कि 26% पे उनको सारे इख्तियार दिए गए, जबकि दुनिया में 51% पे इख्तियार दिए जाते हैं, मगर यहाँ 26% पे सारे इख्तियार दिए गए और 74% गवर्नमेंट के शेयर है। उसके बावजूद इख्तियार 26% वाले के पास है। पहले गवर्नमेंट ने, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये इजाफा किया था जो कि ये कंपनी की 26% के जो मालिक है वो इसको नहीं मानते, और अभी उनको पीसीसी में वो लोग कोर्टों में चले गए। कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया कि ये पैसे इनको दिया जाए, लेकिन वो उसके बावजूद भी हमने कमेटी को बताया, तो मिनिस्ट्री को बता दिया था कि आप रिव्यू में न जाए और इन गरीबों को पेमेंट करें। वो लोग फिर रिव्यू में चले गए और उनको डिले टेस्ट के लिए अदालतों को इस्तेमाल करे ताकि लोग ख्वार हो जाए। वो बूढ़े औरतें बेवाएं हैं या बूढ़े हैं, वो बेचारे चक्कर लगा लगा तक गए। हमने जब कल कैलकुलेशन किया कि भैया आपके पास क्या है, आप जो इतना एक बंदा 100 रुपए का बैलेंस डाल के, उनके कान में आवाज आता है कि आपसे 24 रुपए और 24 पैसे कट गए, टैक्स भी चले गए। आया वो गवर्नमेंट को मिलते कि नहीं मिलते? दूसरी बात है कि ये विदहोल्डिंग टैक्स, आप जो एक बंदा फाइलर नहीं है उसके ऊपर हक ही नहीं बनता आपका, आप उससे क्यों लेते हो? आपको ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाओ कि जो फाइलर है जिस पे हक बनता है उनसे लिया जाए। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये रिफंडेबल है, लेकिन ये रिफंड कैसे होगा? जिससे आपने जो कैलकुलेशन दी, ये हमारी कैलकुलेशन थी कि हमने फर्ज करे कि अगर 500 रुपए महीना तो साल के 6000 और 6000 रुपए विदहोल्डिंग टैक्स 840 रुपए बनता है। एपीआर वाला बोलते हैं कि वो रिफंड ले ले। वो रिफंड कैसे लेगा? उसके लिए वो वकील करेगा, गांव से आएगा, कोर्ट में जाएगा या एपीआर के दफ्तर हो जाएगा। 840 रुपए उसको लेने के लिए कम से कम 8000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लिहाजा जब हुकूमत जानता है इस बात को कि ये फाइलर नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में 10 लाख ऐसा कोई फैसला किया जा सकता है कि कुछ अरसे के लिए जो मोबाइल फोन सारिफ है वो कार्ड स्क्रैच करे, लोड करे और कटौती ना हो, इस तरह से ही पैसे वापस कर दी जाएं? क्या ऐसा कोई फैसला किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर तरीका ढूंढने पे आ जाए तो सारे तरीके हैं, हमारे पास सिस्टम है और वो सिस्टम मुताबिक करवाया सकते। देखो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इंसान ही मॉनिटर करता है और इंसान ही उनको जो कमांड देता है कि भाई आप ऐसा करो, वो वही करेगा। लिहाजा अगर ये आप आज बोल दे कि नहीं हम नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जुल्म की बात यह है कि जो विदहोल्डिंग टैक्स के मद में इससे पैसा है वो 113 अरब रुपए मिलता है, जबकि पिछले साल जो गवर्नमेंट को दिया हुआ है वो 47 अरब रुपए। मैंने बोला 66 अरब रुपए आप साबित करोगे कैसे आपको नहीं मिले? एक दूसरी बात है कि जीएसटी इसके अलावा 24% ये लेते हैं, तो
باقی صبح میں 19-19.5% GST الگ ہے. جب آپ فون کرتے ہو کال کرتے ہو تو وہ کال کیوں کرو GST بھی کرتی ہے, وہ الگ ہے. یعنی اسی حساب سے 45% جو کنزیومر ہے ایسے والا جو بات کرتا ہے 45% ٹیکسوں میں جاتا ہے, اور 55 پیسے میں وہ 55% جو ہے وہ صارف کے لیے استعمال میں آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا حساب ہے آپ نے دیا ہوا ہے. ابھی بہار نے ہم سے 90. اور یہ بھی بتائیے آپ نے جب یہ 40 ارب روپے پینشنرز کو دینے کی بات کی تو کوئی یقین دہانی ہوئی؟ یہ ایک منٹ یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس نے رفلی بتایا کہ 15 ارب سے لے کے 40 ارب روپے تک ہو سکتا ہے. میں نے بولا کہ جب آپ ریویو میں جا رہے تھے, کورٹ میں جا رہے تھے, آپ جب کورٹ میں ریویو میں جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے پیسے آپ بچت کر رہے ہو. اگر یہ پیسہ 5,000 روپے تو میں جیب سے دیتا ہوں, کیوں ریویو میں جاتے ہو؟ لیکن اگر 10 ارب ہے 5 ارب فگر تو انہوں نے رف فگر غلط فگر بتایا جو کہ صحیح نہیں. اور ابھی میں نے نیکسٹ میٹنگ میں کنفرم اس سے 31 دسمبر 2016 تک جو پینشنر ہے, جو بیوائیں ہیں, جو پینشن بوڑھے ہیں, جو ریٹائر ملازمین ہیں, وہ کتنا پیسہ ہے مجھے صحیح فگر بتاؤ. مجھے فرض کرو 15 ارب سے لے کے 40 ارب تک. اب یہ ڈفرنس 15 ارب 16 ارب تو ہو سکتا ہے, لیکن 15 سے 40 ارب تک یہ جو بیچ میں گیپ رکھا ہوا ہے یہ غلط ہے. اس کی بھی نیکسٹ میٹنگ میں وہ ہمیں جواب دیں گے پراپر کہ کتنا پیسہ ہے جو پینشنر کا بنتا ہے. شاید اتنا پیسہ ہی نہ ہو, جھوٹ ہو, وہ ڈیلے ٹیکس استعمال کر رہے, وہ شادی استعمال کر رہے, جیسے جیسے غریب عوام سے یہ لوگ پیسہ بٹور رہے ہیں اور خون چوس رہا ہے. اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں کہ آپ عام آدمی کو یہ پینشن یہ اس کا جائز حق دلوا سکیں؟ آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ ہمارے پاس دیکھو اختیارات بالکل ہے, اور ابھی اختیارات استعمال کر کے ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ لایا آپ کے پاس ہے, جس سے آج آپ نے پروگرام کیا. اگر باقی میڈیا بھی اس پہ توجہ دے دے گا تو حکومت کے کان کھلیں گے. ادروائز تو یہاں پہ اس سے بڑے بڑے ظلم اور بڑے بڑے قبضے ہوئے کہ الیکٹرک میں اس سے زیادہ لفڑا ہوا ہے. اس طرح سے کئی سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ یہ لوگ حساب دینے کو تیار نہیں ہے. ابھی FBR کا کہنا تھا کہ ہمارے کو موبائل کمپنیاں ایکسیس نہیں دے رہے. ہم نے کل وہ بھی ہدایت کی کہ آپ ان کو ایکسیس دے دیں تاکہ پتہ چلے کہ ایک بندہ سارے پہ کتنا منٹ کتنا فون استعمال کیا. بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے شاہد صاحب پر, ایک عام صارف کے تحفظ کی, ایک پینشنر کے حقوق کے تحفظ کی. بہت شکریہ آپ کا نیوز ایٹ 5 کو وقت دینے کے لیے.